Exercise 1.2, class 10th real numbers. First question is, prove that under root 5 is an irrational number. हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक irrational नंबर है. irrational नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? वो सभी नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो हमारे वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा होता है या जो हमें प्रूव करने के लिए बोलता है, हम उसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है. तो हमें अज्यूम कर लिया है ऑन द कॉन्ट्रेरी कि जो रूट 5 है हमारा वो एक रेशनल नंबर है. अब क्योंकि रूट 5 रेशनल नंबर है तो हम लिख लेंगे कि रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a और b जो हमने लिए हैं ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है. वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं? जिनका HCF जो होता है 1 होता है. इनका जो HCF है वो 1 है. HCF 1 होने का मतलब है कि 1 के अलावा इनके पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो रूट 5 हमने a बाय b अज्यूम कर लिया है. रूट नंबर्स हैं, हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे दोनों ही साइड. तो अंडर रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. रीजन दे देते हैं क्या किया है हमने किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 आ गया. इधर से a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. यहाँ से पता चलता है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5b स्क्वायर, 5 में b स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर. इसका मतलब है कि जो 5 है हमारा वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है. a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा. कोई भी नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. मैंने कोई नंबर लिया 10. तो अगर 5 10 के स्क्वायर यानी 100 को 5 अगर डिवाइड कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 10 को भी करेगा. तो अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा. ये हमारा आ गया कंक्लूजन पास. आगे देखते हैं. आप हमने देख लिया कि क्वेश्चन कह रहा है 5 जो है वो a को क्या करता है, डिवाइड करता है. 5 a को डिवाइड करता है. इस चीज़ को रफ में लिखना है. मैंने लिखा है यहाँ पर कि a जो है वो 5 को डिवाइड करता है. 5 जो है वो a को डिवाइड करता है. तो हमने माना कि ये इसको किसी भी इंटीजर पर, फॉर एग्जांपल c पर इसे डिवाइड कर देता है. तो जब 5 को c तक मल्टीप्लाई किया हमारे पास a आ गया और रिमाइंडर आ गया 0. इस चीज़ को हम यूक्लिड के लेमा में इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a जो है वो बराबर है, इक्वल है किसके, 5 और c के प्रोडक्ट के और प्लस रिमाइंडर के जो है 0. जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो ये एक इक्वेशन सेट होती है हमारे पास जो कहती है कि जो डिविडेंड है हमारा, जो डिविडेंड है वो इक्वल है किसके, डिवाइजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के और प्लस में रिमाइंडर के. तो हमने, अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं तो यूक्लिड के लेमा से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू 5c. तो बस अब हम यही कर लेते हैं. लेट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर c. हमने c को, कोई भी एक हमने पॉजिटिव इंटीजर c ले लिया है जिसके इक्वल हमने a को लिख लिया है. अब हम दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर रहे हैं. a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. दोनों ही साइड स्क्वायरिंग कर दिया. अब a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5b स्क्वायर. a स्क्वायर हमारा 5b स्क्वायर के इक्वल था तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5b स्क्वायर. इधर 5c का हम स्क्वायर कर रहे हैं. 5 का स्क्वायर 25,
सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 5 से 25 को कैंसिल कर देंगे। 5 5 से 25 होता है, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब देखिए, अगर बी स्क्वायर हमारा 5c स्क्वायर के इक्वल है, ये कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जैसे ऊपर आई थी, जहाँ था 5b स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल था। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया था कि 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अब हम लिख सकते हैं कि जो ये 5 है हमारा, वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स 5 बी को भी डिवाइड कर देगा, बी भी 5 से डिविजिबल है। ये हमारा आ गया सेकेंड कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन में हमारे पास आया था कि जो 5 है वो ए को डिवाइड कर रहा है। सेकेंड कंक्लूजन में हमने देखा 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने तो एज्यूम किया था कि ए और बी जो है वो को प्राइम्स है। को प्राइम्स मीन्स उनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं आना था, बट अब हमने देखा कि इनके बीच में तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो बस अब हम यही लिख लेंगे, हमने लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी नो ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन से हमें पता चल गया कि ए और बी दोनों में एटलीस्ट 5 तो कॉमन है ही है। तो अब दिस कॉन्ट्रडिक्शन, अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आई है, हमने तो माना था कि ये को प्राइम है, बट ऐसा नहीं हुआ, इनके पास एक कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग, या इनकरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इधर, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। दिस मीन्स जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, वो हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट थी, इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई। तो यहाँ से ये प्रूव होता है, हेंस √5 is an irrational number. Question number 1 done.